अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए 3 बड़ी अहम और दिलचस्प खबरें हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का मैच पड़ गया। और मैच किससे पड़ा है? मैच उनका पड़ा है PTI ही के रहनुमा फवाद चौधरी से। ये क्या मामला है, इस पर आपके साथ बड़ी दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे। और फिर जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम आज़ादी के मौके पर यानी कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जलसे का ऐलान किया था परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में। पहले वो जलसा शिफ्ट किया गया रावलपिंडी और फिर रावलपिंडी से अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है लाहौर। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और फिर इस जलसे में सबसे अहम और दिलचस्प मामला क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब, ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसमें पाक फ़ौज के अफसरान शहीद हुए और उन शहदा के हवाले से जो ट्रोलिंग करने वाला ब्रिगेड है उसकी खैर नहीं है जनाब। एक GIT बन गई है जिसमें ISI के अफसरान भी शामिल हैं और इन सब के ख़िलाफ़ अब सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। ये क्या स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। मगर ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज से चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें कोर कमांडर कोयटा कहते हैं या जो जिनको कमांडर सदरन कमांड भी कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, वो शहीद हुए। उनके हमरा एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर और 2 मेजर और एक जो है वो लांस नायक इस वाक़े में शहीद हुए। और यकीनन पूरी कौम इस पर दुखी और गमज़दा थी, लेकिन कुछ नाकबत अंदेश लोग, या हम कह सकते हैं ये सफाक लोग कह सकते हैं, या बहरहाल क्या है उनके बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो जो ISPR की जो ट्वीट थी जिसमें इस हादसे की तफसीलात शेयर की गई थी, उसके नीचे आकर उन्होंने इंतहाई बेहुदा किस्म के कमेंट्स किए, जिनको मतलब करने वाले के बारे में हम बंदा क्या बात कर, बंदा पढ़ के शर्मिंदा हो जाता कि यार ये लोग भी हमारे ही माशरे के ऐसा है जो इस तरह की बातें करते हैं। कभी कौमें अपने शहीदों का इस तरह मजाक उड़ाती हैं या अपने इदारों का इस तरह मजाक उड़ाती हैं या उनकी मतलब उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बात करते हैं। ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त बात है, हर पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। शहदा और उनके जो लवाहिकीन हैं उनका जो दुख है उसमें हर पाकिस्तानी शरीक है, हर पाकिस्तान के शहरी इसमें शरीक है। तो ख़बर यह है कि जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने ये एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये FIA की एक खुसूसी टीम बनाई गई है। टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं, हम इनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कह सकते हैं, लेकिन इसको FIA इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो FIA के एडिशनल DG हैं वो इस टीम के सरबराह होंगे, जिसमें ISI समेत दीगर एजेंसियों के मेंबरान भी इसमें शामिल होंगे, जिसकी वजह से हम इसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी कह सकते हैं। तो ये जिन्होंने ये ट्रोलिंग की है, ये सब कुछ उनके ख़िलाफ़ अब ये तहकीकात की जाएंगी और ये GIT की रिपोर्ट की रोशनी में FIA फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। सो जिन जिन लोगों ने ये हरकतें फरमाई थी वो ये भी नोट फरमा लेंगे, अब उनकी खैर नहीं है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया था और ये इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे को बड़ा जिसे कहते हैं ना कि क्रिटिकल नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से उतरे तो वो फिर सियासत तो गर्म है पाकिस्तान की, तो फिर जो एक जंग जारी है हुक्मरान इत्तेहाद में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो कभी पंजाब के इक़्तिदार की जंग होती है, कभी वफाक में जंग होती है। सो इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल अपने आप को भी मसरूफ़ रखते हैं, अपने चाहने वालों को भी मसरूफ़ रखते हैं और अपने मुखालिफिन को तो खैर मसरूफ़ वो रखते ही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया था जी। जलसा उन्होंने कहा था कि जी हम 13 अगस्त की शाम को या रात को हम करेंगे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद वही है जहाँ पे वो इमरान खान साहब ने नहीं वो साजिशी ख़त एक जेब से निकाल के लहरा दिया था जब वो वज़ारत उज़्मा के उनके आखिरी दिन चल रहे थे। सो इस्लामाबाद उनको बड़ा सूट करता था, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर वो जलसा करते हैं तो फिर तो ख़ुद खान साहब यहाँ पर रहते हैं तो इस वजह से उनको ज़्यादा करीब पड़ता था। लेकिन आपने नोट किया कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जितनी खान साहब ने कॉल्स दी हैं उसमें उन्होंने ज़्यादा मुनासिब ये समझा कि वो बनी गाला के अंदर से ही वो अपने जो चाहने वाले हैं या अपने फॉलोअर्स हैं या अपने फ़ैन क्लब है या उनकी पार्टी के जो कारकुनान हैं या उनकी पार्टी के जो वेल विशर हैं उनके साथ वो वहीं से खिताब कर दिया करते हैं। वो कभी लाइव हो जाता है, कभी वो रिकॉर्ड करके नशर कर दिया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो खान साहब ख़ुद अभी जलसों में शरीक वगैरह ज़रा होने से परहेज़ ही कर रहे हैं। अब उसके पीछे जो यार लोग बहुत सारी वजूहत कहते हैं, लेकिन चले हम उन वजूहत पर नहीं जाते। लेकिन ये एक कहा गया कि जनाब इस रात खान साहब कोई बहुत बड़ा अहम ऐलान करने वाले हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों ज़रा कहते
ज़ेर ताब समझ लें आप। इमरान खान साहब के भी बुरे दिन चल रहे हैं, हर तरफ से खबरें बुरी बुरी मिल रही हैं। इलेक्शन कमीशन में जो 8 साल से फैसला रखा था ममनुआ फंडिंग का, वो भी रिलीज़ हो गया। उसके बाद हुकूमत जो है वो रेफरेंस भी बना के भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर वो जो तोशा खाना वाला रेफरेंस है वो भी चला गया, वो इलेक्शन कमीशन को वो भिजवा दिया गया है। और फिर FIA वाले जो हैं वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अक्सर औकात जो है वो ख़बरें जो है खान साहब के लिए आजकल कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो खान साहब ने जब ये जलसे का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो ये अब तवक्को की जा थी कि जी खान साहब इस जलसे में कोई बहुत बड़ा अहम ऐलान करेंगे। अच्छा, एक तो ये भी बड़ा मसला है ना कि जी हर जलसे में किसी भी लीडर का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहता है जी बड़ा अहम ऐलान करता है, बंदा पूरा जलसा सुन चुकता है तो पता लगता है अहम ऐलान तो इसमें था ही कोई नहीं। बहरहाल हो सकता है वो कर ही दें, उनकी मर्ज़ी है, जंगल के बादशाह हैं। अच्छा, ये ऐलान था कि जी हम परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनसे पूछा गया कि आप उनको जलसे की इजाज़त देंगे? उन्होंने जी परेड ग्राउंड में जलसे में कौन सी पाबंदी, हम उनको बिल्कुल इजाज़त देंगे, करें जलसा परेड ग्राउंड में। हमने तो सिर्फ यही कहा हुआ कि रेड जोन में आपको जलसा जुलूस नहीं कर सकते। खैर, फिर पता चला कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे अचानक पीछे हट गया। उनके पीछे हटने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और स्टेटमेंट आया तहरीक लबैक वालों का कि जी हमने पहले के जलसे की इजाज़त मांगी है परेड गाँव में, हमें तो नहीं दी। 1 महीना पहले हमने अप्लाई किया था, हमें नहीं दी, तो इनको दे दिया। तो ये एक फटा सा पड़ गया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी अचानक इनकी तरफ से ऐलान है कि नहीं जी जलसा जो है वो पिंडी में करेंगे, इस्लामाबाद से किसी करीब तरीन मुकाम पर। तो ज़्यादातर तो पिंडी में जलसे होते हैं लियाकत बाग में। तो लियाकत बाग वैसे पहले के जितना बड़ा नहीं रह गया, लेकिन अभी भी खैर खासी उसमें गुंजाइश है। तो हमने कहा कि जनाब ये अब खान साहब पिंडी में जलसा करेंगे। अभी कुछ देर पहले खबर है कि नहीं जनाब जलसा तो पिंडी में भी नहीं होगा, जलसा होगा जनाब लाहौर में। अब लाहौर में जलसे के पीछे क्या वजूहत हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब मामला ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में तो चलें बाहर से लोग भी आ जाया करते हैं, ख़ुसूसन KPK से ज़्यादा लोग आ जाएगा। तो वो तो जो आने होते हैं पक्के, वो तो लाहौर भी कोई उनके लिए इतना दूर नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस्लामाबाद से बिल्कुल करीब हैं, उधर स्वाबी मर्दान वगैरह जो हैं, पेशावर, कोहाट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स करीब हैं। तो वहाँ से खान साहब के जलसे के लिए लोग आ जाया करते थे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद से तो लोग खान साहब के लिए इतना कुछ निकलते नहीं हैं। और खान साहब ने ये जब 25 मई वाली कॉल दी थी लॉन्ग मार्च वाली, तो उसमें भी पिंडी इस्लामाबाद से कोई खातर खा लोग नहीं निकले थे। ख़ुद शेख साहब भी नहीं निकले थे। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब पिंडी से, वो कोई 2 मोटरसाइकिलों में 4 सवार और थे, और 5वें खुद थे, और छठा वो बंदा था जो उनकी वीडियो बनाता है। कुछ 6 लोग निकले थे टोटल पिंडी से। तो खान साहब को तो सही ये सारी बातें पता है ना। पब्लिक के सामने बंदा कोई भी बात करे वो एक अलग बात होती है कि यहाँ पर तो अब जलसा इतना कामयाब होना नहीं है। अच्छा, चूँकि पंजाब में नई हुकूमत आई हुई है, तो वो तमाम तर वसाइल जो हैं पंजाब के वो उनके पास हैं। लाहौर एक तो शहर बड़ा है, फिर हाल ही में 2 ज़िमनी इलेक्शन भी जीते हुए वही वहाँ से वो। फिर तीसरी बात यह है कि अब नई हुकूमत आई हुई है, तो सिविल सेक्रेटरीट वहाँ पर है। पूरे पंजाब का जो दारुल खिलाफा है, सूबाई दारुल खिलाफा तो लाहौर है, सिविल सेक्रेटरीट जो वहाँ पर है, तो सिविल सेक्रेटरीट वहाँ पर है। फिर वहाँ पर बेतहाशा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 20 इदारे हैं सूबाई, जिनके मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद है। तो परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला, उनको तो वैसे ही बड़ा तजर्बा है सरकारी मुलाजमीन को जलसों में लाने का। अब तो वैसे PTI को बहुत हो गया है, मतलब KP में 9 साल से वो हुकूमत करें, उनको भी बड़ा तजर्बा हो गया। तो यही वो तजर्बा है जिसके पेश नज़र उन्होंने फैसला किया कि लाहौर में जलसा किया जाए। लाहौर में वैसे भी लोग ज़्यादा आ जाते हैं, बड़ा शहर है, लोग ज़रा जिंदा दिल लोग हैं, जलसा जुलसा सुनने भी आ जाते हैं। फिर सूबाई हुकूमत भी अपनी है, तो वसाइल भी पंजाब हुकूमत के खर्च होंगे, मुलाजमीन भी आ जाएंगे चिट्टे कपड़ों में सारे, तो वो फिर बैठ के जलसा जुलसा हो जाएगा। अच्छा, इस जलसे के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी, एक बड़ी दिलचस्प आपके साथ मालूमात शेयर करनी है। दिलचस्प मालूमात ये शेयर करनी है कि खान साहब ने जनाब फरमा दिया है कि उस जलसे से मेरे अलावा कोई बंदा खिताब नहीं करेगा। ठीक है ना, कितनी ज़बरदस्त बात है। होता है ना जलसा होता है, मैं लीडर खिताब करने से पहले मरकज़ी क़यादत के दीगर लोग खिताब करते हैं, फिर सूबाई क़यादत के उससे पहले करते हैं, उससे पहले ज़िली या डिवीजनल सतह के लोग खिताब करते हैं। मतलब वो जलसे में रौनक सी लगी रहती है। तो अब ये फिर बड़ा मामला था कि जी खान साहब ने खिताब करना, तो लोग इकट्ठे होंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो फिर ये पता चला कि वो कोई वहाँ पर जो नहीं है वो बड़ी स्क्रीनों पर कोई डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करवाई जा रही है। वो डॉक्यूमेंट्रीज चलाएँगे, वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हक़ में होंगी और अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ होंगी, यकीनी बात है। लेकिन ये पता चला कि जनाब रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तकरीबन जो है वो डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएंगी, और इमरान खान साहब तने तनहा उसमें ख़िताब करेंगे। जब 12 बज जाएंगे, यानी कि 13 अगस्त से रात से अब 14 अगस्त शुरू हो जाएगी, तो खान साहब वहाँ पर ख़िताब करेंगे। अच्छा, अब ये खान साहब ने अकेले ख़िताब का फ़ैसला क्यों किया, इसके पीछे भी एक साइंस है। सबसे पहली बात जो कि खान साहब वैसे माशाल्लाह कंफ्यूज बड़े हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जी 9 हल्कों से मैं अकेला इलेक्शन लूँगा, दूसरी तरफ वो हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद के, जी इन हल्कों में इलेक्शन रोका जाए।
तो एक तो ये नहीं समझ आ रही कि आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि आप असम्बली में नहीं बैठना चाहते, आपके बंदों ने इस्तीफ़ा दिए हुए हैं, अगर इस्तीफ़ा कबूल हो गए हैं तो ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब ज़िमनी इलेक्शन आपने ये भी नहीं किया कि आप कहें कि जी हम तो नहीं लड़ते ज़िमनी इलेक्शन, हमने तो असम्बली छोड़ दी है। तो चलें, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर आ ही गए हैं कि नहीं जी हम मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो अपने दीगर लोगों पर फिर खान साहब को भरोसा नहीं है कि वो किसी को भी टिकट देंगे तो शायद वो सीटें नहीं निकाल सकेगा। और एक तो ये पहलू है, दूसरा पहलू ये भी है तो ज़रा खुद पसंदी का भी पहलू होता है कि यार मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, तो मैं खुद 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा तो मतलब शाबा शाबा हो जाएगी, आदत बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो खान साहब एक तो ये भी बात है, फिर दूसरी खान साहब वैसे भी आपको पता है ना वो खपते अजमत में तो मुब्तला हैं ही हैं, तो उन्होंने अब वो काम शुरू कर दिया कि जनाब इलेक्शन में मैं अकेला लड़ूंगा और जलसे से भी मैं अकेला खिताब करूँगा। वैसे मुझे इस सारे मामले में इमरान खान साहब के अंदर ना एक छोटा सा चौधरी निसार नज़र आ रहा है। चौधरी निसार नाज़रीन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो अपने हल्के में जब भी इलेक्शन लड़ा करते हैं, तो हल्के में जब बंदा इलेक्शन लड़ता है तो आपको एक एक वोटर की जो नहीं है उसकी हमायत और मदद दस्तियाब होती है। और अमूमन उम्मीदवारों की ये कोशिश होती है कि वो अवाम के सामने मुजाहरा करें कि हम आप में से हैं और हम आपके बड़े करीब और हम बड़े जिसे कहते हैं मरेंज और बड़े अवाम दोस्त लोग हैं, तो वो लोगों से घुलते मिलते हैं सारे। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब कोई ऐसा तकल्लुफ़ नहीं करते। चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, वो पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अकेली अपनी कुर्सी लिखवाते थे, साथ कोई दूसरा बंदा नहीं बैठने देते थे। इसी तरह वो जब इवन खुद उम्मीदवार होते हैं तब भी वो अपने हल्के में कार्नर मीटिंग्स करते हैं, जलसे करते हैं, वहाँ पे स्टेज भी अपने अलावा दूसरी कुर्सी नहीं लगने देते। तो वैसे पिछले दिनों को चौधरी निसार साहब की भी एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, यहाँ भी पुराने दोस्त से पुराने रूममेट है कॉलेज के ज़माने के। तो ये लगता है वो चौधरी निसार साहब की कुछ जरासीम इनको मुंतकिल हो गए हैं कि इन्होंने भी क्या कहना जी मैं कल ही मेरे स्टेज थे, मेरे अलावा और कोई खिताब नहीं करेगा। तो ये जनाब कहानी ये है। अब इससे अगली स्टोरी पर चलते हैं जो हमने शुरू में अर्ज़ की थी कि जनाब पंजाब में मैच पड़ गया चौधरी परवेज़ लाई का, वज़ीर आला का और फवाद चौधरी का। अब बंदा कहता है यार ये कैसे पड़ गया, चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो 176 में इमरान के वोट उनको मिले हुए, अपने तो उनके पास 10 ही हैं। तो ये फवाद चौधरी से कैसे मैच पड़ गया? फवाद चौधरी तो रुकने पंजाब असम्बली भी नहीं है। तो जनाब कहानी ये है, पता ये चला कि जनाब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि चौधरी परवेज़ लाई इंज नहीं रहने देना। यानी कि ये नहीं कि अब चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला बन गया तो वज़ीर आला अपने आप को समझ बैठे। वो इमरान खान साहब जब उनकी वज़ीर आला बनने के 2 दिन बाद गए थे लाहौर, तो ना सिर्फ उन्होंने उनसे गले मिलने से उनको रिफ्यूज़ कर दिया था परवेज़ लाई साहब को जब वो रिसेप्शन पे गए थे उनकी, बल्कि जाके उनके कमरे में उनकी कुर्सी पे बैठ के थोड़ी देर बाद उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई को कहा भाई निकलो कमरे से बाहर, मैंने इधर अपनी पार्टी की मीटिंग्स करनी है। तो वो उनको वो सेक्रेटरीट से ही जो है वो मुबैना तौर पर चले गए थे। तो बहरहाल अब ये पता चला कि जी फवाद जो इस पंजाब के मामला को हैंडल करेंगे, वो खान साहब ने उनको हदायत जारी कर दी हैं। और पंजाब के जो महकमे हैं ख़ुसूसन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मसलन जिसमें आप पुलिस है और उसमें पंजाब कांस्टेबल भी है और भी कुछ होंगी, वो तमाम की तमाम जनाब वज़ीर आला पंजाब के बजाय फवाद चौधरी साहब को रिपोर्ट करेंगी। यानी कि पंजाब में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के इख्तियारात हैं वो फवाद चौधरी साहब के हाथ में होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून से मुतल्लिक़ इदारे हैं, मसलन लीगल ब्रांच है पंजाब की या प्रोसिक्यूशन का शोबा है, वो भी फवाद चौधरी साहब देखेंगे। यानी कि बंदा फड़ने वाले इदारों से लेके और उनके खिलाफ अदालतों में केस लड़ने वाले इदारों तक वो सारे फवाद चौधरी साहब चलाएंगे। पीछे चौधरी परवेज़ लाई चलाते हैं, वो क्या से कहते हैं बल्दियाती इदारे के टाइप के वो जो काम है वो करते रहे, बस पीछे मकसद तो चौधरी परवेज़ लाई के जी रह गया। अब मामला ये है कि क्या फवाद चौधरी साहब ये कुछ करेंगे, चौधरी परवेज़ लाई बैठ के तमाशा देखेगा? अब चौधरी परवेज़ लाई उस्मान बुज़दार तो है नहीं, वो इतना तो आप कहते हैं कि होम्योपैथिक उस्मान बुज़दार भी नहीं था कि जितना परवेज़ लाई साहब को बनाने पे इमरान खान साहब तुल गए। तो जनाब ये मुझे तो कम से कम ज़ाती तौर पर ये जो कहानी है ये आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये फटा पड़ना ही पड़ना है। चौधरी परवेज़ लाई कब तक बर्दाश्त करेगा ये जनाब फवाद चौधरी को? फवाद चौधरी के बारे में ये भी बता दूँ कि फवाद चौधरी साहब MLA तो बन गए थे, फाकी वज़ीर बन गए थे, लेकिन उनके दिल में बड़ी पुरानी ख्वाहिश मचल रही है वज़ीर आला पंजाब बनने की। तो चलो वज़ीर आला पंजाब नहीं भी वो अगर बन सके तो पंजाब के इख्तियारात तो सारे उनको मतलब मिल ही गए हैं, फिर तकरीबन निके वज़ीर आला तो वो बन ही गए हैं, लेकिन असल में वो इख्तियारात के वजह से बड़े वज़ीर आला बन गए। अच्छा, अब पंजाब की अगर सूरत हाल के हवाले से देखें तो जो पंजाब में हुकूमत चेंज हुई है, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई अदालत के एक फ़ैसले की वजह से और फिर परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला बन गए, उसके बाद से लेकर अभी तक हमें कहीं पर यह नज़र नहीं आया कि ये हुकूमत अवाम के मफाद के लिए कुछ करना चाहती है, कोई अपना मनसूबा दे रही है, कुछ अवाम की मुश्किलात कम करने पर बात कर रही है, कुछ महंगाई कंट्रोल करने पर बात कर रही है, कोई प्राइस कंट्रोल करने पे बात करी है, कोई पंजाब के मुख्तलिफ जो इदारे महकमा तलीम, हेल्थ, इन तमाम की सूरत हाल बेहतर करने के बारे में बात करें। जनाब ऐसी कोई बात नहीं। कहानी सिर्फ इतनी सारी सामने आई है
कि कभी फवाद चौधरी साहब के ऐलान आ जाते हैं, कभी वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इमरान खान साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनके बात है कि जनाब वो 25 मई को जो हमारे लॉन्ग मार्च पर जो पुलिस वालों ने किया था वो असी किसी ने नहीं छड़ना। तो उनका जो इरादा लग रहा है वो यही लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है। और फिर वो कह रहे हैं जी हम कमेटियाँ बना रहे हैं और उन तमाम अफसरों को हम तलब करेंगे जिन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, हमारे लॉन्ग मार्च करने वाले वो जितने भी बंदे चंद एक निकले थे तो उनके खिलाफ जिन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, मुकदमे दर्ज किए थे, उन पुलिस अफसरों को बुलाएंगे, उनके बयान लेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे। यानी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करेंगे और फिर जनाब उनसे लीड करेंगे मामलात को राना सनाउल्लाह तक, क्योंकि इनका ये कहना कि जी ये सारा कुछ राना सनाउल्लाह करा था। तो इस वक्त वैसे भी आपको वफाकी हुकूमत में राना सनाउल्लाह के अलावा कोई ख़ास काबिल ज़िक्र आदमी नज़र नहीं आता। तो राना सनाउल्लाह के हवाले से फिर शहबाज गिल साहब ने भी एक ऐलान कर दिया कि जो राना जो सनाउल्लाह है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर हम GIT में उधर पेश होंगे FIA में तो फिर इधर जनाब राना सनाउल्लाह को पेश होना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा अगर राना सनाउल्लाह पेश नहीं होगा तो हम उनका पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे या उनको दाखिल होते गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये सारी कहानी जो है वो पंजाब की ज़मीन गर्म की जाएगी। इस वक्त की जो पंजाब में अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून और उनके रहनुमा और बिलखसूस राना सनाउल्लाह। देखते हैं अब ये सूरत हाल आगे किस तरफ जाती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।